Hi, myself Dr. Nitin, or I welcome you again for the second session of microprocessor. You really enjoy the questions, fine. If अगर आप लोगों को बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है तो वो किन बच्चों को लगेगा, सेकंड ईयर थर्ड ईयर को नहीं लगेगा, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो होंगे या पास आउट स्टूडेंट जो होंगे उन्हें लगेगा कि बहुत क्वेश्चन इजी हैं और ऐसे हैं। तो क्या है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करें कि एक शीट लें और शीट के अंदर से क्या करें कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चेक करें कि आप लोगों की क्या 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है क्या। और मेरे को पूरा अच्छे से विश्वास है कि जो मेरे से पढ़ के स्टूडेंट गए हैं अभी तक, थाउजेंड्स ऑफ जो इंजीनियर्स मैंने क्रिएट किए हैं, तो वो मेरे कंसेप्ट का यूज करते हुए 10 आउट ऑफ 10 लेके आते हैं अपने पास में। और देर इज नो डाउट अगर कुछ दूसरे बच्चे भी हैं जो मेरे से नहीं पढ़े हैं तो वो भी 10 आउट ऑफ 10 लाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे केस में मैं स्टूडेंट से 4 गुना मेहनत करता हूं और फिर स्टूडेंट को 8 गुना मेहनत करवाता हूं, तब जाके रिजल्ट्स क्या होते हैं, बहुत बेटर आते हैं ना। स्टार्ट करते हैं, हम बात नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज के नए सेशन के अंदर, जहां पर हम टोटल नंबर ऑफ अभी तक जो है 10 माइक्रो प्रोसेसर के जो MCQs हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। नाउ अब 11th क्वेश्चन की बात हो रही है, which of the following is not a valid variable name। अगर मैं चेक करता हूं तो P_OT दे रखा है, राइट है, PO_t दे रखा है, सही है, POT दे रखा है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब मैं C की बात करता हूं तो वेरिएबल नेम्स में, लेकिन क्या हो रहा है जब मैं C की बात करता हूं तब मेरे पास में वेरिएबल नेम्स जो होते हैं अपने पास में, वेरिएबल नेम्स के अंदर कभी भी कॉमा नहीं आता है अपने पास में, जो ये यहाँ पर कॉमा आ रहा है। सो ऑप्शन ए जो क्या है वो अपने पास में क्या है, राइट है, राइट ऑप्शन है। नाउ अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किसकी बात करी थी, इसके पहले वाले सेशन के अंदर हमने साइन फ्लैग की बात करी थी, साइन फ्लैग की बात करी थी, किसके अंदर आ रहा था, 8085 के अंदर आ रहा था। अब किसकी बात हो रही है अपने पास में, जीरो फ्लैग की बात हो रही है, जीरो फ्लैग, और किसके अंदर, 8085 के अंदर पूछा है इन्होंने, है ना। तो जीरो फ्लैग इज रीसेट इफ द ALU ऑपरेशन रिजल्ट इज जीरो। नहीं, ये कुछ बात हजम नहीं हुई। जीरो फ्लैग क्या होगा अपने पास में, जीरो फ्लैग जब ALU का रिजल्ट जीरो होगा तो वो रीसेट नहीं होगा, वो क्या होगा अपने पास में, सेट होकर चलेगा। तो वो रीसेट नहीं होगा, वो क्या होगा अपने पास में, सेट होकर चलेगा। क्लियर है। सो तो ऑप्शन बी जो है वो अपने पास में क्या है, राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी अपने पास में राइट ऑप्शन है। नाउ द पावर रिक्वायरमेंट फॉर अ DRAM को क्या बोलते हैं अपने पास में, कमेंट सेक्शन में डालो, वरना मैं बता रहा हूँ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इन एक्टिव एंड स्टैंड बाय मोड इज अबाउट, कितनी होनी चाहिए इसके पास रिक्वायरमेंट, पावर रिक्वायरमेंट। तो पावर रिक्वायरमेंट तो अपने पास में स्पेसिफिकेशन होता है, तो उसमें तो हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा कि 350 मिली वोल्ट जो रहेगा वो किसके अंदर रहेगा अपने पास में, एक्टिव में रहेगा, मोड में। और 5 मिली वोल्ट जो है वो अपने पास में कितना रहता है अपने पास में, स्टैंड बाय मोड में रिप्रेजेंट करता है। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। नाउ द नंबर ऑफ स्टोरेज क्लासेस इन सी, अगर आपने सी पढ़ा है तो आपको पता है कि सी के अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्या होती है, 4 स्टोरेज क्लासेस होती है। टोटल नंबर ऑफ कितनी होती है अपने पास में, 4 स्टोरेज क्लासेस होती है। और कौन कौन सी 4 स्टोरेज क्लासेस होती है, अगर मैं बात करूं, मैं थोड़ा ही चेंज कर देता हूं, अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं अपने पास में, तो फर्स्ट जो होती है वो मेरे पास में क्या होती है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, फर्स्ट जो है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास हुई। सेकंड जो होगा वो मेरे पास में क्या होगा, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। थर्ड जो स्टोरेज क्लास होगी वो क्या होगी मेरे पास में, स्टैटिक
स्टैटिक स्टोरेज क्लास। फोर्थ जो होगी वो मेरे पास में क्या होगी, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो कितनी क्लासें आ गई प्लीज बताइए, टोटल नंबर ऑफ कितनी आ गई, 4 क्लासेस। तो सी ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो गया अपने पास में, राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट ऑफ द मेमोरी चिप्स इन द स्टैटिक रैम, मोस्ट ऑफ द मेमोरी चिप्स इन द स्टैटिक रैम, कितनी पावर, देखो पावर की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने को, है ना, तो पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टैटिक रैम जो होगा वो क्या करता है अपने पास में 5 वोल्ट के ऊपर चलता है। किसके ऊपर चलता है अपने पास में, 5 वोल्ट के ऊपर वो वर्कआउट करके चलता है। नाउ नेक्स्ट बात करता हूं, द इंटरफेस चिप फॉर 8085 एंड 16 बिट एडीसी। एडीसी का मतलब 8086, देखना हो माइक्रो प्रोसेसर चेंज हो गया, पहले 8085 की बात करें थे, अब 8086 आ गया अपने पास में। तो इंटरफेस चिप फॉर 8086 एंड क्या बोल रहा है अपने पास में 16 बिट एडीसी का मतलब होता है अपने पास में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये जो चिप होती है वो कौन सी होती है अपने पास में, 8255 जो है वो इंटरफेस चिप की तरह बिहेव करती है दोनों के बीच। क्लियर। टेम्परेली रजिस्टर इन 8085 इज अ 16 बिट रजिस्टर्स, नहीं 8085 जब अपन बात करते हैं तो वहां पर कितने बिट के रजिस्टर्स रहते हैं अपने पास में, 8 बिट के रजिस्टर रहते हैं, 16 बिट के नहीं होते हैं। तो जो 17th ऑप्शन जो है वो बी क्या हो गया इसका अपने पास में, फॉल्स ऑप्शन हो गया। नाउ 18th क्वेश्चन की बात करता हूं, इन विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज ब्रेक स्टेटमेंट यूज, ब्रेक स्टेटमेंट यूज। सबको फर्स्ट ईयर याद आ गया होगा, फर्स्ट ईयर में अपन ने सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज के बारे में बात की थी, सी लैंग्वेज के बारे में बात करी थी, जहां पर अपन ने बहुत सारे यूज किए थे, इफ स्टेटमेंट लिया, एल्स लिया, फिर उसके बाद में आप देखें तो अपने स्विच स्टेटमेंट्स यूज करे, ब्रेक स्टेटमेंट्स यूज किए अपने पास में। तो सी लैंग्वेज के अंदर अपने पास में क्या यूज होता है, अपने पास में ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। सी लैंग्वेज में क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। इन अ माइक्रोप्रोसेसर ऑल इंस्ट्रक्शंस नीड ओनली वन मशीन साइकिल, क्या सारे इंस्ट्रक्शन वन मशीन साइकिल को यूज करते हैं, क्या ऑल इंस्ट्रक्शन नीड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ वन मशीन साइकिल, क्या सम इंस्ट्रक्शन नीड्स लेस देन अ वन मशीन साइकिल, नहीं, ऑल इंस्ट्रक्शन नीड्स ओनली वन मशीन साइकिल नहीं होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए अपने पास में नीड मोर मशीन साइकिल्स की जरूरत पड़ती है। आपने वो ग्राफ बनाया होगा जिसके अंदर क्लॉक और पूरा मशीन का पूरा वो साइकिल बनी होगी, तब आपने देखा होगा कि सम इंस्ट्रक्शंस नीड ओनली अ वन मशीन साइकिल while the some another instructions need more than a one machine cycles। तो बी ऑप्शन जो है क्या अपने पास में राइट ऑप्शन हो गया। द लास्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन है, if source and destination addresses, क्या बोल रहा है, source and destination addresses are made implicit, the length of instruction is reduced। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो ये ऑप्शन ए तो मेरे पास में क्या हो रहा है अपने पास में, इसका करेक्ट आ रहा है अपने पास में, ए जो है वो क्या है, करेक्ट है मेरे पास में। 8085 has only 3 एड्रेसिंग मोड, नहीं, एड्रेसिंग मोड तो 8085 में थोड़े से ज्यादा होते हैं अपने पास में। सो ऑप्शन सी जो है वो अपने पास में क्या है, अपने पास में राइट ऑप्शन है अपने पास में। क्लियर है, ओके डन। देखिए अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल with another institution students who are not your colleagues right now। तो उन लोगों को भी क्या है कि अच्छे से जो है चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है वो ध्यान में आ जाएगी और कैसे वर्कआउट होगा, क्योंकि प्रॉपरली प्योरली ये पूरा जो सेशन में लेके चल रहा हूँ अपने पास में, जो मेरा सपना है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर करीबन 20,000 अराउंड ऑब्जेक्टिव्स दे दूं, जिसमें आपके गेट से लेकर कंपनी के इंटरव्यू से लेकर अभी तक इंजीनियरिंग में आपने सिर्फ अगर उसको इजी गोइंग में लिया है तो आप अब से पढ़कर और इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंटेशन मोड में लेके आ सकते हैं, अपने पास में इजीली काम कर सकते हैं अपने पास में। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग्स टू ऑल।